ओके, तो हम कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, तो उसमें जो है हम कर रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये हमारा जो है लास्ट चैप्टर है। इसमें जो है हमने जितना भी एशियंट हिस्ट्री में पढ़ा, ठीक है, हमने एशियंट हिस्ट्री में जो है शुरू से स्टोन एज से लेकर जो है उसमें हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा के बाद हमने वैदिक पीरियड किया, उसके बाद जनपद, महाजनपद, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, उसके बाद जो है हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा। मौर्य साम्राज्य से पहले हमने जो है 4 वंश आते कि मगध जो है बहुत प्रफुल्लित हुआ और जो है एक बड़ा राज्य बना। उसके बाद जो है हमने गुप्ताज पढ़े, इसमें कुषाण पढ़े, शक पढ़े और जो है सातवाहन पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारे, उसके बाद हमने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन कौन से राज्य, ये सारा कुछ किया है। तो ये सारा कुछ इस समय के दौरान जो भी कुछ हुआ, जो भी विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया गया मुख्य घटनाओं का, तो उसके बारे में हमने पढ़ा जो एशियंट समय में हुई थी। एशियंट समय जो है स्टोन एज से लेकर जो है 8वीं सदी तक का, मतलब 8वीं सदी तक का नहीं, 8वीं से जो है आगे जो है कौन सा समय शुरू हो जाता है, मध्यकालीन मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। लेकिन जो है 8वीं सदी से पहले का, यानी कि अगर हम बात करें तो आदिकालीन से जो है 7वीं सदी तक का समय, ठीक है, मतलब उसमें जो है क्या है, जो हमारे पास जो है इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव में समय आता है, ठीक है, बीसी से एडी में प्रवेश करता है। तो ये वाला समय जो है ये जो है हमारा एशियंट हिस्ट्री का समय है। तो इसमें जो है हमने सब कुछ पढ़ा। तो आज जो है हमारा लास्ट चैप्टर है कि भारत के जो है दूसरे देशों के साथ संबंध कैसे थे, कि भारत का जो है, भारत एक भारतीय उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप बोला गया, तो जिसमें जो है 6 जो है देश आते, भारत खुद था, इसके अलावा जो अब वाला पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, भूटान हो गया और बांग्लादेश, ये 6 देश जो थे भारतीय उपमहाद्वीप में आते, और मतलब कि ये भारत ही कहा जाता। और इसके जो है व्यापारिक संबंध अगर बात करें, दूसरे देशों के साथ संबंध, तो दूसरे देशों के साथ किसी न किसी तरह से संबंध तो रहे ही हैं। कभी जो है कबीले आए, उनके साथ जो है इन्होंने युद्ध लड़े हैं, और जो है वैसे देखा जाए तो प्राचीन इतिहास में जो है इनका व्यापारिक तौर पे जो है अगर हम बात करें तो व्यापारिक संबंध थे दूसरे देशों के साथ, तो काफी प्रफुल्लित भी हुआ उस समय में भारत, ठीक है। तो इसी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इंडिया के जो है इंडिया रिलेशनशिप विद किसके साथ हम करेंगे, तो हम करते हैं जो पश्चिमी देश है उनके साथ जो है इनके संबंध कैसे थे। भारत के संबंध जो है पश्चिमी देशों के साथ इसके कैसे संबंध थे, तो इंडिया रिलेशनशिप विद वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, क्लियर है। तो हम जो है पश्चिमी देशों के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी में जो है इनके कैसे व्यापारिक संबंध थे दूसरे देशों के साथ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते तो इसके पश्चिमी देश जो थे उनके साथ ही व्यापारिक संबंध के बारे में बात करते हैं कि कैसे थे। तो प्राचीन इतिहास में जो है ना, प्राचीन इतिहास में बात कर रहे हैं हम, तो प्राचीन काल में जो है एक अलग ही संस्कृति जो है भारत की उत्पन्न हुई है। एक अलग तरह से प्राचीन काल से ही भारत एक जो है अलग संस्कृति वाला देश रहा है। इसमें यहाँ पे जो है अलग ही संस्कृति विकसित होती है, ठीक है। और इतिहास के हर एक, मतलब कि जो जितना भी इतिहास है हमारा, प्राचीन हो गया, जो है मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, तो हर एक जगह जो है मतलब यहाँ पे जैसे प्राचीन है तो इनके व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ थे और जो है अभी भी है, ठीक है। लेकिन जो उस समय में बहुत ज्यादा थे और एक जो है बहुत प्रफुल्लित मतलब के देश था, ठीक है। और ऐसे ही जो है उस समय के जो है लगभग जो भारतीय उपमहाद्वीप जो था, भारतीय उपमहाद्वीप था, उसका जो हर एक क्षेत्र था, ठीक है, हर एक क्षेत्र में जो है अलग अलग मतलब के अपने ढंग के साथ जो है संस्कृति को इन्होंने अपनाया, ठीक है, कि मतलब अलग ही संस्कृति थी और विकसित होने में इन्होंने योगदान भी दिया, क्योंकि कुषाण आते हैं इस समय में, वो भी बाहर से आए हुए थे, ठीक है, पल्लव आते हैं वो भी बाहर से ही आए हुए थे, इसके अलावा शक थे वो भी बाहर से आए थे, बाद में धीरे धीरे करके यहीं रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ, वो यहीं की संस्कृति बन गई, भारत की ही संस्कृति बन गई, ठीक है। तो ऐसे करके जो है इसकी संस्कृति का विकास होता है, ठीक है, वेस्टर्न देश।
तो यहाँ पे जो है पुरातन समय से अगर संस्कृति की बात करें तो यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति भारत के लोगों की क्या है, पहचान है। अगर हम बात आज भी करें तो अपनी संस्कृति के साथ ही जो है वो भारतीय लोग पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, जहाँ की संस्कृति जो है उनकी, ठीक है। और जब भी दूसरे देशों में यात्रा करने जाते हैं, मतलब यहाँ से जो है व्यापार करने या किसी और वजह से जो है भारत से बाहर जाते हैं और दूसरे देशों में यात्रा करते थे, तो इससे जो है वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेके जाते थे, ठीक है। कि जब भी दूसरे देशों की यात्रा करते थे तो वो क्या करते थे, करने गए तब वो इसे जो है अपने साथ लेके जाते। अगर हम भी है कहीं और जाएंगे तो जो भी हमारा कल्चर या कुछ भी होगा तो वो हम साथ ही लेके जाते। तो ऐसे ही जो है उस समय में भी जो भारतीय जो लोग थे, ठीक है, तो दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे, समुद्र से, समुद्र यानी कि जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी। और जो जब वो वहां पे रहते थे तो वहां की जो है वहां की जो उनकी संस्कृति थी वहां पे उसका प्रभाव पड़ता था और वहां की संस्कृति का उन पे प्रभाव पड़ता था, ठीक है। तो ऐसे करके जो है एक दूसरे से संस्कृति, तो अभी हम जो है भारतीय संस्कृति की बात करें, उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं संस्कृति ही जो है भारत के लोगों की पहचान है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि भारत के जो है संबंध जो है वो वेस्टर्न देशों के साथ जो है कैसे थे, पश्चिमी देशों के साथ इनके संबंध कैसे थे, ठीक है। तो इनके जो दूसरे देशों के साथ संबंध थे, अगर हम बात करें हड़प्पा समय की, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, तो हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो अभी हम बात करें तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान का एक जिला है, ठीक है, एक जगह का नाम है, गांव का नाम है हड़प्पा, मिंट गुमरी वहां का जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें जो है हड़प्पा पड़ता है, तो वहां का जो है एक गांव है। तो पाकिस्तान में तो तब तो भारत में ही था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है। तो इनके भी जो है दूसरे देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे, दूसरे देशों के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तो किनके साथ थे, मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया, क्लियर। तो इनके जो है दूसरे देशों के साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। देखो भारत में जो है प्राचीन समय से ही अगर हम इस सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता की, तो बहुत जो है आधुनिक सभ्यता कहा गया है इसे, ठीक है। तो आधुनिक सभ्यता जैसी आजकल की सभ्यता वैसी ही थी। तो इनके जो है व्यापारिक संबंध जो थे मेसोपोटामिया यानी कि दूसरे देश, दूसरे मतलब के दूसरे देश थे इनके साथ वाली, इनके जो है समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। तो इस समय के हमने बात की हड़प्पा सभ्यता में सारे पढ़े हुए, नील की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामी सभ्यता। तो इनके साथ जो है क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तो एक तो ये हो गया कि प्राचीन समय से ही जो है भारत दूसरे देशों के साथ जो है व्यापार करता आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हमें जो है इनके बारे में कैसे पता चलता है, प्रातत्विक खोजों से, यानी खुदाई हुई तभी हमें पता चला ना कि इन जगह पे हड़प्पा में, गुजरात में, राजस्थान में कुछ इसके क्षेत्र मिले और पाकिस्तान के जो है सिंध के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम पंजाब, इधर वाले पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो है जैसे रोपड़, ठीक है, तो वहां पे जो है इसके अवशेष मिले। तो वो कैसे मिले, प्रातत्विक खोजें हुई, ठीक है, प्रातत्विक खोजें हुई तब जाके हमें जो है पता चला कि हमसे भी पहले सभ्यताएं थी, ठीक है। तो उनके भी जो है संबंध किनके साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ, क्लियर है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं तो कि मेसोपोटामिया के साथ थे इनके संबंध मिस्र, ठीक है, मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र और कई और देशों के साथ, ठीक है। मिस्र, मेसोपोटामिया, मतलब इनके संबंध किनके साथ थे, मिस्र, मेसोपोटामिया और अन्य देशों के साथ जो है इनके व्यापारिक संबंध थे। किनके, हड़प्पा के, हड़प्पा सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता भी से कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, क्या और क्या कहा जाता है, इंड्स मतलब के इंड्स सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद जो है 400 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब, 400 BC,
ठीक है। 400 BC 400 ईसा पूर्व में, BC में जो है सिकंदर, इसी समय में अगर हम बात करें तो 362 में जो है भारत पे मतलब कि भारत पे हमला करके वापस गए थे सिकंदर, ठीक है। तो उनके हमले के बाद, ठीक है, उनके हमले के बाद तो ये समय मतलब उसी समय का है, आगे पीछे थोड़ा सा, लेकिन अगर हम बात करें तो सिकंदर जो है इसी समय के ईसा पूर्व में ही आया था 362, ठीक है। 362 BC में जो है भारत पे जो भारत से वापस गए थे कौन, सिकंदर, सिकंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने यानी कि भारत और जो है इसके आसपास वाले क्षेत्र पे जो है क्या किया था, अपने गवर्नर नियुक्त कर गए थे और वापस चले गए थे। उसके बाद जो है इस समय जो है जब ये भारत पे हमला करने आए थे तो उस समय जो है भारत में जो है कौन राज्य करता था, नंद वंश था। और इनके बाद उसके बाद जो है कौन सा वंश आता है, मौर्य वंश, ठीक है। तो ये मतलब इस समय के दौरान जो है सिकंदर ने हमला किया और इसके बाद जो है जब ये वापस जाते हैं हमले के बाद जो है यूरोप के साथ जो है इनके संबंध अच्छे, मतलब भारत का और भी व्यापार जो है प्रफुल्लित होगा। मतलब कि इन्होंने जो है यहाँ पे हमला किया और उसके बाद जो है यूरोप के साथ जो है इंडिया के व्यापारिक संबंध जो है बहुत अच्छे हो गए, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जो है यहाँ पे भारत से जो है ऐश प्रस्ती की जो है वस्तुएं मंगाई जाती, जैसे कि कपड़ा, ठीक है, कपड़े हो गए, सूती कपड़ा, सूती ऊनी रेशमी कपड़ा यहाँ से मंगवाया जाता था, ठीक है, गहने और जो है जो हाथ से बनी हुई चीजें होती थी जिसे नकाशते थे लोग उस समय पे, आर्ट मतलब कि वहाँ उस समय की कला बहुत ज्यादा प्रफुल्लित थी। तो जो भी हाथ के साथ निकाशकारी करते थे वो वाली वस्तुओं की बहुत मांग थी यूरोप में, ठीक है, और वो चीजें यहाँ से जाती थी। इसके अलावा जो है हाथी दंत, इत्तर, हीरे जवाहरात, मसाले, गरम मसाले यहाँ के, ठीक है, वो यहाँ से जो है जाते थे, ठीक है, इत्तर, मलमल और हाथी दंत, ये सब कुछ जो है इंडिया, भारत जो है बाहर दूसरे देशों को यानी कि यूरोप देश में जो है भेजते थे, यूरोप मतलब सॉरी पश्चिमी देशों को, यूरोप नहीं पश्चिमी देशों को। हम अभी जो है किसको कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, तो पश्चिमी देशों में जो है भेजते थे। और इनमें कौन कौन सी देश थे पश्चिम की तरफ, इनके मतलब किन किन के साथ अभी मतलब ओके, तो ये सारा सामान जो है यहाँ से इंपोर्ट होता था, ठीक है, एक्सपोर्ट होता था, कुछ चीजें वहां से इंपोर्ट भी करवाते थे लेकिन जो एक्सपोर्ट होता था ये चीजें यहां से निर्यात की जाती थी, क्लियर, ओके। तो इसके बाद जो है ऐश प्रस्तुति की चीजें भेजते थे, गरम मसाले, और ये पश्चिमी देशों में विशेष अगर हम बात करें तो मुख्य रूप में जो है यूनान यानी कि ग्रीक और रोम, ठीक है, इन दोनों देशों में जो है विशेष रूप पे जो है ये सब कुछ जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। मलमल, हाथी दंत, मलमल कपड़ा, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इत्तर, हाथी दंत, गरम मसाले, हीरे जवाहरात, तो ये सारा कुछ। रोम, बड़ी मांग थी इन चीजों की, जो नकाशदारी चीजें होती ना उनकी तो बहुत ज्यादा मांग थी। और ये वस्तुएं जो थी ऐसे नहीं जाती, नियम के अनुसार जाती थी, कि मतलब नियम बने हुए होते थे भारत के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के, तो उस तहत जाती थी, ठीक है। तो इस वजह से जो है भारत बहुत ज्यादा उस समय में प्रफुल्लित हुआ। अनुसार जो है भारत तो जो है दूसरे देशों में नियम के अनुसार ही जो है वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाती थी, क्लियर है। तो यहां तक, उसके आगे जो है सातवाहन,